गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अम्बाजोगई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी हिंदी की तासिका है कक्षा 5वीं के लिए। तो आज हम जानेंगे हमारे द्वितीय सत्र का पहला चैप्टर इब्राहिम चाचा। प्रस्तुत पाठ में स्नेह, प्रेम, प्यार के सामने धर्म और जाति के प्रश्न गायब हो जाते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना, मदद करना, मीठा बोलना ऐसे गुण हैं जिनसे पराये भी अपने हो जाते हैं। आए मिले एक ऐसे ही इब्राहिम चाचा से। मतलब अगर हम सर्वधर्म समभाव से चलेंगे, धर्मनिरपेक्षता से चलेंगे तो कभी भी हम में झगड़े नहीं होंगे। एक ऐसा ही उदाहरण है किसका? इब्राहिम चाचा का। आइए इस पाठ के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे घर के पास इब्राहिम चाचा रहते थे। वे जाति के जुलाहे थे परंतु खेती से अपना गुजारा करते थे। हमारे और उनके खेत पास पास थे। इसकी वजह से उनके साथ हमारा अच्छा मेल जोल हो गया था। मेरे पिताजी उनको भाई की तरह मानते थे। हम सब उन्हें इब्राहिम चाचा कहते थे। इब्राहिम चाचा हमारे साथ अपने बच्चों का सा बर्ताव करते थे। वे एक नेक मुसलमान थे और हमारी धार्मिक बातों का हमसे ज़्यादा ख्याल रखते थे। वे मानते थे कि हर एक आदमी को अपने धर्म पर चलने का पूरा हक है। अक्सर फसल के दिनों में मेरे पिता और इब्राहिम चाचा दोनों बारी बारी से खेतों की रखवाली करते और इस तरह पैसा तथा वक्त दोनों बचा लिया करते थे। जब कभी हम मुँह अंधेरे अपने खेत पर जाते तो दूर से ही चिल्लाकर पुकारते, इब्राहिम चाचा कैसे हो, सो रहे हो या जाग रहे हो? वे खेत में से जवाब देते, आओ बेटा आओ, आज मैंने बहुत ही अच्छी ककड़ियाँ और मीठे मीठे खरबूजे तोड़े हैं, आओ ये ले जाओ। और वे हमारी झोलियाँ भर देते। मेरे पिताजी भी अपने खेत के अच्छे खरबूजे तोड़वाकर चाचा के घर भिजवा देते। देखिए, आपका अगर स्वभाव अच्छा है तो आपसे हर कोई भी बात कर सकता है। जैसे यहाँ पर इब्राहिम चाचा हैं। इब्राहिम चाचा और लेखक का घर आसपास ही था, इसलिए उनकी अच्छी पहचान थी। हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे अलग जाति के लोग रहते होंगे। उनसे भी हम कहते हैं पड़ोसी होने के वजह से हम एक दूसरे से अच्छी तरह से बात करते। और आसपास उनके खेत भी आसपास थे और घर भी आसपास थे। उसकी वजह से क्या होता था, खेत में जो हमें रात के टाइम एक आदमी लगाना पड़ता, उससे हमारा वक्त भी बच जाता और पैसा भी बच जाता। वो एक दूसरे के खेतों की रखवाली करते। अगर अंधेरे में कभी लेखक या उसके दोस्त वहाँ पर चले गए और उन्होंने आवाज़ दिया कि इब्राहिम चाचा जाग रहे हो, सो रहे हो, तब वो कहते, आओ बच्चे आओ, मैंने अभी अभी ताज़ी ताज़ी ककड़ियाँ तोड़ी हैं और खरबूजे भी तोड़े हैं, आओ और ये ले जाओ। ऐसा कहकर वो लेखक की झोलियाँ भर देते और सबको स्नेह से अच्छी तरह से बात करते। उसी के साथ वो कहते कि हर किसी को अपने अपने धर्म पर चलने का पूरा अधिकार है, हक है, और अपने धर्म का पालन भी वो किया करते और हमारे धर्म की अच्छी तरह से ख्याल भी रखते और कहते कि तुम भी तुम्हारे धर्म का पालन किया करो, ऐसा वो बताते। ऐसे हमारे इब्राहिम चाचा थे। 4 भाई थे, मैं सबसे छोटा था, इसलिए इब्राहिम चाचा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। आम के मौसम में टपके का सबसे पहला आम इब्राहिम चाचा खुद बहुत हिफाजत के साथ कपड़े में लपेट कर लाते और चुपचाप मेरी जेब में डाल देते। मैं उसे सूंघता और उसकी मिट्टी खुशबू से मस्त होकर मारे खुशी के मैं बोल उठता, चाचा आप तो इस आम से भी ज़्यादा मीठे हैं। चाचा को गुड़ बहुत पसंद था और उनकी बोली भी बहुत मीठी थी, इसलिए हम सब उन्हें हंसी में मीठे चाचा कहा करते थे। यह सुनकर वे चिढ़ते और हमें मारने दौड़ते। हम भाग जाते और कभी उनके हाथ न आते थे। अक्सर इब्राहिम चाचा अपनी रकाबी में रोटी रखकर हमारे घर आते और मुझे आवाज़ देकर कहते, बेटा ज़रा देखो तो तुम्हारे घर कोई साग तरकारी बनी है। मैं दौड़ा दौड़ा माँ के पास जाता और तरकारी, अचार तथा दूसरी अच्छी खाने की चीज़ें थाली में ले आता और उनकी रकाबी में रख देता। चाचा वही बैठकर वह बहुत मज़े से खाते। उनका खाना ख़त्म भी न होता पाता कि मैं और ले आता तथा उनके मना करने पर भी रकाबी में रख देता। मेरे बर्ताव से उनकी आंखों में बहुत मोहब्बत के आंसू छलछला आते। इस तरह मेल बहुत में कई साल बीत गए और दोनों कुनबों में लोगों में आपसी मोहब्बत बढ़ गई। इस बीच मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। अब तो इब्राहिम चाचा हमें पहले से भी अधिक प्यार करने लगे। मेरे बड़े भाई हमेशा उनकी सलाह से काम करते थे और चाचा भी उन्हें सच्ची सलाह देते। एक बार की बात है, हमारी तरफ से कुछ जानवर चरवाहों की लापरवाही में से उनके खेतों में घुस गए और बहुत से नए पेड़ पौधे चर गए। उनके पक्ष के लोगों ने चरवाहों की अच्छी खासी मरम्मत की और जानवरों को काजी हाउस में ले जाने लगे। चरवाहों ने यह खबर गांव में पहुंचाई। तो देखिए, लेखक
के पूरे 4 भाई थे और वो सबसे छोटा था और इब्राहिम चाचा उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और आम के सीज़न में उसे अच्छी तरह से आम भी देते थे और उसकी मीठी खुशबू से मैं बहुत खुश हो जाता और इब्राहिम चाचा को मीठे चाचा कहता। इब्राहिम चाचा को गुड़ बहुत पसंद था और उससे ज़्यादा उनकी बोली भी बहुत मीठी थी, इसलिए हम उन्हें मजाक मजाक में मीठे चाचा कहने लगते और वो दौड़ने लगते हमें मारने के लिए और हम वहाँ से भाग जाते, कभी उनके हाथ नहीं लगते। अक्सर इब्राहिम चाचा अपने रिकाबी लेकर रोटी रखकर हमारे घर आते, यानी रोटी वो घर से लेकर आते थे और लेखक के यहाँ जाते और लेखक को बोलते कि कोई सब्जी है क्या, लेकर आओ। तो लेखक दौड़ते हुआ रसोई घर में जाता और भाजी तरकारी जो भी है वो लेकर आता, अच्छी अच्छी चीज़ें इब्राहिम चाचा को खिलाता और उसी के साथ उनके रिकाबी में मतलब प्लेट में रख देता और जैसे उनका निवाला ख़त्म हो या प्लेट में का खाना ख़त्म होने से पहले ही वो दूसरा ले आता। ऐसे करते करते बहुत साल बीत गए और इसके बाद लेखक के पिताजी की मृत्यु हो गई और सभी अब तो इब्राहिम चाचा उनसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे क्योंकि उनके सर पर पिताजी का साया नहीं था और उनका बड़ा भाई लेखक का बड़ा भाई भी उनसे पूछकर ही सलाह लेता। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार उनके खेतों में इब्राहिम चाचा के खेतों में क्या हो गया, चरवाहे के लापरवाही से, मतलब जो जानवर चराते हैं उनको चरवाहा कहते हैं, उन चरवाहों के लापरवाही से खेतों में घुस गए और उनके नए नए जो पेड़ लगाए थे वो सब ख़त्म कर दिए, तोड़ दिए और खा लिए। इसलिए उनके पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन चरवाहों और उन जानवरों को लेकर काजी हाउस ले गए और चरवाहों को अच्छी मरम्मत की, मतलब बहुत पीटा और चरवाहों ने यही खबर कहाँ पूरे गांव में पिटवा दी कि हमें बहुत मारा है और जानवरों को कहाँ ले गए हैं, जानवरों को काजी हाउस ले गए हैं। जानवरों के मालिक अपनी लाठियां संभाल कर मौके पर पहुंच गए। बात बिजली की तरह सारे गांव में फैल गई और दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए मैदान में जमा होने लगे। घंटों तू मैं होती रही और लाठियां चलने की पूरी तैयारी हो गई। समझौते की सब कोशिशें बेकार साबित हुई। उन्होंने कहा चरवाहों के लड़के हमेशा ऐसा करते हैं, वे लड़ने और मरने मारने पर तुल गए। इब्राहिम चाचा भी अपने बेटों और पोतों के साथ वहाँ मौजूद थे। उन्होंने झगड़ा मिटाने की बहुत कोशिश की मगर किसी ने उनकी न सुनी। उन जानवरों में हमारे जानवर भी थे, इसलिए मेरे भाई भी वहाँ पहुँच गए थे। औरतों और बच्चों को छोड़कर सारा गांव जमा हो गया। मैं मदरसे से आया तो देखा घर के सब दरवाजे और खिड़कियाँ बंद थीं। मुझे भी झगड़े का पता चल गया। मैंने किताबें एक कोने में पटकी, माँ मना करती रही मगर मैं मैदान की तरफ चल दिया और तेज़ी से उस जगह पहुंच गया जहां लोगों की भीड़ जमा थी। देखा तो मालूम हुआ कि इब्राहिम चाचा अपने बेटों और पोतों के साथ सामने वाले दल में सबसे आगे खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, इब्राहिम चाचा आप किस तरफ हैं? इब्राहिम चाचा ने फ़ौरन अपने बेटे के हाथ से लाठी ली और मेरे पास आ खड़े हुए। उन्होंने अपने बेटों से कहा, इसका पिता आज ज़िंदा नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ रहकर लड़ूंगा, तुम उस तरफ रहो। इब्राहिम चाचा को दूसरी तरफ जाते देख सब लोग दंग रह गए। कुछ देर तक का वहाँ सन्नाटा छाया रहा। सब शर्मिंदा हो गए और बिना कुछ बोले अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। इब्राहिम चाचा के पीछे पीछे हम सब भी अपने अपने घर लौट आए। उस दिन तो मैं समझ ही न पाया कि इतना बड़ा झगड़ा एकदम क्यों ठंडा पड़ गया, लेकिन आज मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ। इब्राहिम चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं उन्हें कभी न भूलूंगा। मैं उनकी कब्र को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। उसे देखकर मैंने कई बार आंसू बहाए हैं। जब कभी कब्रिस्तान की तरफ से निकलता हूँ तो उनकी कब्र को देखकर बच्चों की तरह बस यह पूछ बैठता हूँ, इब्राहिम चाचा सोते हो या जागते हो? मैं मान ही नहीं सकता कि वो सोते हैं, वे तो जागते हुए ही सोते हैं। महादेव देसाई। झगड़ा पूरे गांव में शुरू हो गया और काजी हाउस के लोग और जो जानवर के मालिक हैं वो लोग लाठियां लेकर एक दूसरे को मारने दौड़ने लगे। तू मैं हो गई और लेखक वहाँ पर इब्राहिम चाचा अपने बेटे और पोतों के साथ भी थे और लेखक स्कूल छूटने के बाद, मदरसा मीन्स स्कूल छूटने के बाद वहाँ पर आया और पहले घर जाकर उसने किताबें पटकी। माँ मना कर रही थी मत जा, लेकिन वहाँ पर भी वो आया क्योंकि उसके भाई वहाँ पर थे, क्योंकि उन जानवरों में इनके भी घर के जानवर थे। और इब्राहिम चाचा वहाँ पर जाते ही मैंने इब्राहिम चाचा से पूछा, इब्राहिम चाचा आप किस दल में हैं? तो इब्राहिम चाचा ने अपने बेटे के हाथ से लाठी ली और लेखक के दल में आ गया और कहा, इसके पिताजी नहीं है, मैं इसके दल में लड़ूंगा, तुम तुम्हारे साइड से लड़ो। और इब्राहिम चाचा को उस तरफ जाते हुए देख सब लोग दंग रह गए और कुछ ना बोलते हुए अपने अपने रास्ते निकल गए। देखिए
फिर इब्राहिम चाचा के उस निर्णय से या उस फैसले से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा झगड़ा होने वाला था, वो नहीं हो पाया और लेखक ना समझ पाया कि ये कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ पर शांति से जो भी बात करेगा उसके शांति से क्या होगा, अच्छे अच्छे जो झगड़े हैं वो मिट जाते हैं, अच्छे अच्छे फैसले हम ले सकते हैं और इससे क्या होता है, हमारी शांति बरकरार रहती है। अब इब्राहिम चाचा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब भी लेखक उस रास्ते जाता है जहाँ पर उनकी कब्र है, वहाँ पर जाकर वो रोता है और पूछता है, कभी कभी मन में से एक सवाल आता है कि इब्राहिम चाचा सो रहे हो या जाग रहे हो। तब मन से खुद ही मेरे मन से उत्तर आता है कि इब्राहिम चाचा तो कभी सोते नहीं, हमेशा ही जागते हुए ही वो सोते हैं। ऐसे इस पाठ में महादेव जी देसाई ने इन्होंने लिखा है। यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। कल के तासिका में देखेंगे इसके ऊपर के प्रश्न उत्तर जो आपको लिखना है और प्रश्न अभ्यास हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।